हेलो स्टूडेंट्स, आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर बच्चों लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो एनर्जी बैंड इन सॉलिड वो आप जरूर देखें बच्चों। वहां से काफी सारे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे वैलेंस बैंड के और कंडक्शन बैंड से रिलेटेड। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो ये सभी हमने लास्ट वीडियो में कर लिया। ठीक है, तो फिर भी हम इस लेक्चर में भी आपको बच्चों उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो देखिए बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक सिंगल फॉर्म में होता है बच्चों, जिसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं होती है। सिंगल एलिमेंट लगा लीजिए या सिंगल कंपाउंड लगा लीजिए। ठीक है, जो फ्री होता है बच्चों किसी भी प्रकार की इंप्योरिटी से, यानी कि जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है। जैसे हमारे पास जो वाइडली यूज करते हैं हम सेमीकंडक्टर बच्चों, वो हम यूज करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों 14 है और जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 32 है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वहां पर हमारा जो फोकस जाएगा, जैसे लास्ट भी हमने बात की थी कि बच्चों यहां पर जो पार्टिसिपेशन होगा वो पार्टिसिपेशन किसका रहेगा, जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखो आउटर मोस्ट सेल में हमारे पास यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है, और यहां पर भी बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यही 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो अब देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। अगर सिलिकॉन का अगर हम क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन क्रिस्टल बनाते हैं, सिंगल एलिमेंट लेकर जो क्रिस्टल बनाते हैं, उसी क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, काफी सारे उसमें एटम होंगे। तो यहां पर अगर हम देखें बच्चों, जैसे सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके नेबर में एक और सिलिकॉन एटम है, उसके पास भी बच्चों 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करें बच्चों एक क्रिस्टल की, तो क्रिस्टल में तो काफी सारे सिलिकॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें बच्चों, तो ये सिलिकॉन जिसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये सिलिकॉन क्या करेगा बच्चों, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए जो नेबरिंग एटम से, ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। नेबरिंग एटम के साथ कैसे ऑक्टेट पूरा करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाकर। ठीक है, कैसे करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाकर। तो ये कोवलेंट बॉन्ड यहां बनाएगा। ठीक है, यहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ये फर्दर मतलब कि आगे कोवलेंट बॉन्ड बनाकर बच्चों ये आगे यहां पर कोई सिलिकॉन एटम यहां पर ये ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ऐसे मतलब के बच्चों सिलिकॉन एटम अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। ठीक है, आया समझ में बच्चों। तो यहां पर ये जो है बच्चों, ये हमारे ये क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम देखो बैंड से समझते हैं। ठीक है, लास्ट हमने देखिए 2 बैंड का जिक्र किया था। ये हमारे पास बच्चों 2 बैंड है, इसको हमने बोल दिया था वैलेंस बैंड और इसको बोल दिया था कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के जो बीच का गैप है बच्चों, ये क्या है, एनर्जी गैप। के पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फॉर यहाँ लिखेंगे सिलिकॉन, और 0.72 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम के लिए का। तो ये था। अब यहां पर जो बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर हम चले बच्चों एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, जैसे अब यहां पर है, तो यहां पर क्या है बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो वो यहां पर है। ठीक है, सपोज करो ये वैलेंस बैंड है, जो वैलेंस बैंड में ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये फिलअप है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, कब, एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, स्टार्टिंग में हम बात करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर में। तो अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये खाली है। ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है, ये बच्चों क्या है, एम्प्टी, पूरा एम्प्टी है। ठीक है,
तो जैसे क्रिस्टल हम बनाते हैं, क्रिस्टल बनाने में स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो सारे के सारे यहाँ पर क्या है बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करेंगे। कंडक्शन बैंड में यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। क्योंकि एनर्जी अगर हम ये क्रिस्टल लेते हैं सिलिकॉन का एनर्जी का कितना 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिएगा इनको इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कंडक्शन बैंड में, ठीक है। और जर्मेनियम क्रिस्टल में 0.72 इतना पोटेंशियल, हमने इसको इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी तब ये वहां पर जाएगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर जो अगर हम देखें तो हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो कैसे बिहेव करता है, क्या वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है। देखिए सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का हमने लास्ट कंसेप्ट किया था बच्चों कि जो कंडक्टिविटी है सेमीकंडक्टर की वो इन बिटवीन रहती है इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, ठीक है। तो यहां पर एट स्टार्टिंग में देखें हम एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है, एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर, ठीक है। वैलेंस बैंड हमारा फुल्ली फील्ड है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। जब कंडक्शन बैंड हमारा एम्प्टी है तो इसका मतलब जो हमारा सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कैसे बिहेव करेगा बच्चों, सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर, ठीक है, इंसुलेटर। तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्योंकि सारे के सारे जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधे हुए हैं बच्चों किसके, कोवैलेंट बॉन्ड के साथ। तो ये क्या है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड। मैं दोबारा से आपको बताता हूं, ये है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और इनको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी अभी ये फ्री नहीं हुई है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों देखिए आगे हम करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रखते हैं, कुछ टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं इसका, ठीक है। क्रिस्टल का हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो तब क्या होगा, एट 300 केल्विन टेम्परेचर पर, जिसको हम बोलते हैं बच्चों रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, देखिए दोबारा से हम बनाते हैं सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है बच्चों, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं दोबारा से। तो ये हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब बात करते हैं 300 केल्विन टेम्परेचर पर, हमने इसको क्या कर दिया, हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। हमने इसको क्या दे दिया बच्चों, हीट एनर्जी दी। कितनी एनर्जी दी, 300 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर पर हमने इसको रख दिया। अब रूम टेम्परेचर पर क्या होगा बच्चों, कुछ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, ठीक है। और वो जो ब्रेक करेगा, सपोज करो ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन था वो कहीं भी मतलब के क्या हो जाएगा बच्चों, फ्री हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा। और जब यहां पर आएगा तो बच्चों यहां पर इसकी जो है वैकेंसी है वो खाली रहेगी, समझ में आया बच्चों। यहां से ये चला गया, अब अगर हम देखें यहां इसको तो यहां पर भी ये निकल जाएगा और ये यहां आ गया। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन, ये बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन या हम इनको बोले थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि हमने इनको हीट एनर्जी दी है और उससे क्या हुआ बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। अब हम इसको देखो साथ के साथ हम बैंड के हिसाब से भी देखेंगे। तो जैसे अब हमारे पास क्या चेंज आता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। तो सपोज करो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, और एनर्जी गैप, ये Eg क्या है बच्चों, एनर्जी गैप है। ये इसको हम बोलेंगे इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड, ठीक है।
स्टार्टिंग में क्या था, 0 केल्विन टेम्परेचर पर यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, यहां पर क्या होंगे, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब जो हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये नहीं थे। तो ये कैसे बिहेव कर रहा था बच्चों, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन है, देखिए जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया और यहां पर आ गया, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन यहां गया तो यहां पर आ गया। अब यहां पर क्या बन गया बच्चों, ये होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं, होल। यानी कि जो वैकेंसी यहां पर क्रिएट होती है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनटू कंडक्शन बैंड, यानी कि फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, होल। तो होल क्या है बच्चों, एक प्रकार की वैकेंसी है, ठीक है, वैकेंसी क्रिएटेड बाय किसके द्वारा हुई भी बच्चों, ये बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइग्रेटेड इनटू कंडक्शन बैंड, ठीक है, समझ में आया बच्चों। यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट कहां कर गए, कंडक्शन बैंड में चले गए। तो जब वैकेंसी वहां पर क्रिएट हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, होल बोलेंगे बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे, होल। तो जो होल है बच्चों, अब हमें पता है कि हमारा जो क्रिस्टल है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। हमारा जो क्रिस्टल है ये आप याद रखें बच्चों, क्रिस्टल और न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है बच्चों, जितने यहां पर नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन, जितने यहां पर नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन और उतने ही यहां पर पॉजिटिव चार्ज हम बोलेंगे यानी कि होल। ये होल और ये इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों का यहां पर कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते अगर बच्चों हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो पहले हमने 0 केल्विन टेम्परेचर पर देखा ये कैसे बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद हमने देखा कि जब हम इसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो कुछ मतलब के ज्यादा नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अब हमने बच्चों इसकी कंडक्टिविटी का इफेक्ट देखना है अगर हम इसको और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं इसको, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों इसको रखते हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, देखो ये फ्री जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वो मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, देखो इसको भी हम समझते हैं। तो अगर हम पूरे क्रिस्टल को, ठीक है, पूरे क्रिस्टल को बच्चों अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ दें, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा बच्चों, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखो आप, ये मूव करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये मूव करेगा, ठीक है। अच्छा हमने ये देखो यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहां पर जंप करेंगे बच्चों उतने होल क्रिएट होंगे, उतने होल क्रिएट होंगे। फिर उसके बाद अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, इस होल में जंप करेगा, देखो ट्रैप करेगा ना। देखो मैंने क्या बताया बच्चों कि यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएशन होता है, कब होता है, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो जितना इलेक्ट्रॉन होल पेयर होता है उतना ही रिकॉम्बिनेशन भी होगा, उतना ही रेट से रिकॉम्बिनेशन भी होगा। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जो होल है उन होल में जा सकते हैं, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा।
यहां होल क्रिएट होगा। ऐसे मतलब जो जो यहां वाले इलेक्ट्रॉन है फिर ये मूव करेंगे तो ये ऊपर जाएंगे तो यहां फिर होल क्रिएट होएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस बच्चों चलता रहता है। तो हमें क्या महसूस करना है यहां पर, देखो महसूस करने वाली बात है। ठीक है, तो यहां देखना है आपको कि जो होल है, होल की डायरेक्शन ये है, होल की डायरेक्शन ये है, ये होल की डायरेक्शन है, और इस होल की डायरेक्शन से यानी कि होल का जो कंट्रीब्यूशन है, होल भी वहां मूव करता है और इलेक्ट्रॉन भी मूव करता है। तो होल के मूव करने से, सबसे पहले हम होल की बात करेंगे, होल के मूव करने से बहुत माइनर करंट बनेगा जिसको हम बोलते हैं IH। ठीक है, होल है जो हमारा बच्चों, इसको हमने क्या दे दिया, मैंने आपको बताया नहीं, हमने इसको जब हमने बोला कि हमारा जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करेगा तो क्या बचेगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो इसका मतलब होल पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वैसे पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, जैसे होल है, होल का मतलब खड्डे हैं, तो खड्डा कभी मूव करेगा। अब हमें एहसास करना है, इसको देखना है, ऑब्जर्व करना है अच्छी तरीके से। जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन गए तो इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सारे के सारे। अब हमारा कंडक्शन बैंड क्या होगा, फुली फिल हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है और होल की डायरेक्शन क्या है, वो डाउनवर्ड है, उससे अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है और तो ये जो करंट बनेगा बच्चों, ये जो करंट बनेगा वो क्या बनेगा, IE करंट बनेगा। किसके कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। कौन सा करंट बनेगा, IE। और होल के कारण कौन सा करंट बनेगा, भाई देखो होल भी तो यहां पर एहसास करना है, होल यहां पर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो ये होल है, यहां आपको एक मेन बात आपने लिखनी है। ठीक है, वो क्या है बच्चों, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां लिखेंगे बच्चों हम रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, जितना इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पर क्रिएट होने की रेट है वो किसके बराबर है, उतना ही रिकॉम्बिनेशन की भी रेट होगी बच्चों। ठीक है, तो यह रिकॉम्बिनेशन हो रही है। अब ये इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर रिकंबाइन कर रहे हैं, ये रिकॉम्बिनेशन, ये भी रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, यहां पर देखने को आप देख सकते हैं, और होल की डायरेक्शन ये। तो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, IE करंट बनेगा। और होल के कारण हम यहां पर क्या सिंबल दे रहे हैं, IH करंट बनेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो करंट यहां पर फ्लो होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो दोनों के कारण फ्लो होता है। ठीक है, यानी कि पार्टिसिपेशन किसका, दोनों का रहेगा। ठीक है, दोनों की मोबिलिटी है यहां पर। ठीक है, यानी कि करंट आप नोट कर सकते हैं, करंट फ्लो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। बट अब यहां पर क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास है, IH और IE। चलो हम यहां पर लिख लेते हैं, देखिए इसको हम यहां अगर हम देखें क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बना है और जो होल के कारण जो करंट बना है। ठीक है, यानी कि टोटल करंट अगर हम देखें, नेट करंट बनेगा हमारा IE प्लस IH। बट यहां पर कई बुक में IH से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट बनता है वो ज्यादा है, किसके कारण, किससे, होल से, यानी कि होल से बनने वाले करंट से। तो मतलब क्या है बच्चों इसका, क्योंकि हमारे पास बच्चों एक रिलेशन थी I इज इक्वल टू NaEVd। ठीक है,
तो यहां पर हमने ये भी देखना है बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी देखनी है, किसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है और वही मतलब ये करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है, तो इस करके जो करंट है बच्चों इलेक्ट्रॉन यानी कि थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो करेगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, किससे? होल के क्रिएशन से। ठीक है, यानी कि जो होल से जो करंट बना हुआ। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने क्या देखा बच्चों कि जो Ni है, Ni का मतलब क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ आई। आई का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर। ठीक है, ये क्या है बच्चों? चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, यानी कि जितने नंबर डेंसिटी, जितने नंबर, मैंने ये आपको पहले बता दिया कि हमारा जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल है, तो इसका मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ होल और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो दोनों क्या है? बराबर है। और वो किसके बराबर है? नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन के बराबर। ठीक है, तो Ni यानी कि जो टोटल हमारा करंट बनेगा यहां पर, यानी कि वो कंसंट्रेशन किसके बराबर है? कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा हमारे पास यहां इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E Eg बाई kT। ठीक है, वेयर Eg क्या है बच्चों? एनर्जी गैप है। ठीक है, एनर्जी गैप, और किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन, देखो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पर डिपेंड करता है, एनर्जी गैप पर डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे हमने क्या किया, देखो पूरा इसका कंक्लूजन हम निकालते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बच्चों आप यहां पर कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है, अगर हम उसका टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो यहां पर हमारी जो कंडक्टिविटी है बच्चों वो क्या होगी? इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्यों करेगी? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। ठीक है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे तो हमारी जो चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो उससे मतलब कि हमारा क्या होगा बच्चों? कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की यहां पर इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो उसके बाद हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताएंगे आपको, और उसको भी आप बड़े अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो उसमें क्या है? उसमें थोड़ा चेंज है। यहां पर हमने स्टार्टिंग में बोला था ये है फ्री फ्रॉम एनी इंप्योरिटी, वहां पर हम इंप्योरिटी ऐड करेंगे बच्चों। अब यहां पर हम इतनी ज्यादा इसको हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और जिससे मतलब कि ज्यादा मतलब कि ये इसकी कंडक्टिविटी हम नहीं इंक्रीज कर सकते। इंक्रीज तो हुई है, ठीक है, पर इतनी नहीं कर सकते। तो उसमें हम क्या करेंगे? थोड़ा चेंज करेंगे, उसमें इंप्योरिटी ऐड करेंगे। तो हमारे पास जो इंप्योरिटी ऐड करके, ठीक है, जो डोपिंग का कंसेप्ट हम करेंगे, तो जो करके हम हमारे पास जो सेमीकंडक्टर बनेगा उसको हम बोलते हैं जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।